students. Welcome to the online class of grammar. Today we are going to start with our new chapter, that is lesson number 10, verbs. Now all of you know what is a verb. Verb is an action word. So for performing an action, verb is used. So now here little story is there on your page, on your lesson number 10, page number 43. It is there. Verbs. Read the following passage about the moon. Pay attention to the highlighted words. So you have to highlight जो भी words है उनके बारे में आपको देखना है. Do you know what the moon is? The moon is a satellite. It travels around the earth just as the earth moves around the sun. From your window, the moon looks very small, but it is actually quite big. It has a diameter of 3,476 kilometers. The moon has a lot of craters and pits. You only see the moon during the night. During the day, it is hidden by the light of the sun. Okay, so it is a summary about the moon here. The moon is a satellite. Moon क्या है? एक satellite की तरह है और वो क्या करता है? अर्थ के अराउंड ट्रैवल करता है और अर्थ के आसपास वो घूमता है. राइट? कौन? मून. ओके, जैसे अर्थ सन के अराउंड फिर घूमती है ना, राइट, वैसे मून अर्थ के अराउंड घूमता है. राइट? और आप सिर्फ नाइट में ही मून को देख सकते हो, दिन में नहीं देख सकते हो. और उसका डायमीटर कितना है? 3,476 किलोमीटर. जो वो उसका आकार मतलब पूरा गोल डायमीटर उसका वो 3,476 है. ओके, उसके अंदर कार्टर्स और पिट्स है, तो उसके अंदर बहुत सारे खड्डे और वो सब कार्टर्स और पिट्स मतलब अंदर बहुत सारे वो एक साथ से बहुत सारे खड्डे हैं उसमें मून के अंदर. राइट? और आप उसे नाइट में ही देख सकते हो और दिन में वो हिडन रहता है. किससे? सन से. राइट? यहाँ पे आपको टू क्वेश्चन यू हैव टू यू इन योर टेक्स्ट बुक सी देर आर टू क्वेश्चंस आर देर. टिक द करेक्ट आंसर. Word like travel, moves, look, see, is, has, are a nouns, b adjective, c verbs. So here students, words like travels, moves, looks, see, is, has and are, ये सब word क्या है? Verbs है. Okay, now in your textbook you can see here they are in the italic format. The word travels is in italic format, moves is also in italic format. Okay, so you can define that. Okay, so verbs क्या है? Action है. Travel मतलब क्या? हम travel कर रहे, that's an action, so it is a verb. Moves हम चल रहे, right? तो उसे भी एक verb बोलते हैं. Looks कोई देख रहा है, that is also an action. See is an also an action, right? And is, has and are also are verbs. Right? Verbs can only, second one, verbs can only describe action, true or false. So here it is written false. Okay, वो वर्ब सिर्फ एक्शन ही डिस्क्राइब नहीं करते, बहुत सारे दूसरी चीज़ें भी डिस्क्राइब करते. राइट? जैसे इज, हैज़, आर, ये भी एक तरीके का वर्ब होता है. लेकिन नॉर्मली क्या होता है? जनरली एक्शन वर्ड को ही हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्शन ही वर्ड नहीं डिस्क्राइब करता है, उससे ज़्यादा भी कुछ बताता है. राइट? नाउ ऑन पेज नंबर 44 यू कैन सी अ वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का. वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते. We have already learned that verb describes what somebody or something or somebody is doing. Doing words, verbs can describe a physical action. PA. Example: the moon travels around the earth. The earth moves around the sun. So students, see here पेज नंबर 44 फर्स्ट पॉइंट इज देयर. वर्ब क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का और हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते बिना वर्ब के. सो हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है वर्ब क्या है. वो डूइंग वर्ड से
मतलब कोई एक्शन कर रहा है, उसके समथिंग और समबडी इज डूइंग समथिंग, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, कुछ भी काम कर रहा है, मतलब डूइंग वर्ड्स जो भी होते हैं वो क्या होता है, वर्ब होता है। ओके, डूइंग वर्ड्स किसे बोलते हैं, वर्ब। ओके, एंड कैन डिस्क्राइब अ फिजिकल एक्शन, कोई भी एक्शन आपको बता रहा है फिजिकल एक्शन, वो क्या होता है, वर्ब होता है, राइट। कोई भी फिजिकल एक्शन जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ओके, दिस आर ऑल द एक्शन वर्ड। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द मून ट्रेवल्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ट्रेवल्स, राइट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है अराउंड द सन, सो मूव्स इज एन एक्शन वर्ड, राइट। सेकेंड पॉइंट, नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस आप देखो, द मून इज अ सैटेलाइट, इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर्स। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे वर्ब क्या है, द मून इज अ सैटेलाइट, इज क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर्स, सो हियर हैज़ इज अ वर्ब, राइट। सो इसके अंदर इज और हैज दोनों एक वर्ब है, राइट। इज एंड हैव आर ऑल्सो वर्ब्स। इज टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज। इज क्या बताता है हमें कि वो पर्सन कैसा है और क्या वो थिंग कैसी है। जैसे मून इज अ सैटेलाइट, मून क्या है, एक सैटेलाइट की तरह है। ओके, सो यहाँ पे इज का एक वर्ब का यूज हुआ है, राइट। तो मून हमें बता रहा है मून क्या है, एक सैटेलाइट की तरह है, राइट। सो इज अ वर्ब। that that is the state of the person or the thing. Similarly has denote belonging be. Okay, so here you can see here, that is the state, okay, state of the person or the thing. Okay, that is भी एक क्या क्या होता है, state बता रहा है। So is and have are also verb. Is tells us what a person or thing is, and that is the state of the person or the thing. That क्या बता रहा है, that is हमें कोई person का state बता रहा है, कौन सी जगह पे वो होता है, कौन सी state में है वो, right, कौन सी position में। Similarly has denotes the belonging. Has क्या बताता है, belonging बताता है। It has, she has, तो वो उसके पास belonging बता रहा है कि किसकी वो चीज़ या कोई चीज़ है वो, right। Verbs are words that tells us what a person or a thing does, is or has, right? Verbs are words that tell us what a person or a thing does, be, is और has। तो ये सब words होते हैं जो हमें बताते हैं कौन से, द वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग, पर्सन के और थिंग के बारे में बताते। और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, डस, इज और हैज़। ओके, सो ये सब वर्ड्स होते। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ बी और स्टेट वर्ब्स। अब यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमें स्टेट वर्ब्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया इज, आर, एम, वॉज, वेर, विल बी। सो दिस आर ऑल्सो स्टेट वर्ब्स। नाउ लेट अस बिगिन, लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ बिलोंगिंग वर्ब्स। हमें कोई भी चीज़ की बिलोंगिंग बताने के लिए ये वर्ब्स काफ़ी है, जैसे हैज़, हैव, हैड। सिंगुलर हैज़, अभी अगर सिंगुलर पर्सन है मतलब एक ही पर्सन है तो हमें क्या बताएगा, उसकी बिलोंगिंग हमें हैज़ या हैड से पता चलेगी। अगर वो प्रेजेंट है उसे हैज़ का यूज़ करेंगे, शी हैज़ अ पेंसिल। अब वो पास्ट हो गया मतलब वो हो चुका है तो दैट्स शी हैड अ पेंसिल। प्यूरल है तो हम उससे क्या यूज़ करेंगे, शी हैव अ, दे हैव अ पेंसिल, they have a pencil, they had a pencil, right। ओके, तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हैव और हैड। तो प्रेजेंट फॉर्म होगा, सिंगुलर होगा तो आप हैज़ यूज़ करोगे,
पास्ट होगा तो आप हैड यूज़ करोगे, एक से ज़्यादा है तो आप हैव का यूज़ कर सकते हो, और पास्ट है एक से ज़्यादा है लेकिन वो प्रेजेंट में तो आप हैव का यूज़ करोगे, और अगर वो पास्ट में है तो हैड. ओके, सो बेटर एग्जाम्पल इज दैट हैव, हैज़, हैड, हैव, हैड. ओके, so these are the two examples given here. Now let us see the exercise. First one, A. Look at this sentence. What do the underlined verb describes? Write PA for physical action. अगर physical action तो आपको यहाँ PA लिखना है. अगर state के लिए है तो for ST for state. Okay, and B for belongings. And okay, so this were the, and one has been done for you. The first exercise is done for you. फर्स्ट वन, टॉम एंड जेरी इज़ अ टेलीविजन कार्टून सीरीज़. ओके, यहाँ पे इज़ एक वर्ब है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इज़ क्या है? स्टेट वर्ब है, राइट, क्योंकि वो बता रहा है. जैसे मून इज़ अ सैटेलाइट हमने देखा ना, मून क्या एक सैटेलाइट है, तो टॉम एंड जेरी क्या है? टेलीविजन कार्टून सीरीज, इज़ अ टेलीविजन कार्टून सीरीज. सो यहाँ पे एस टी का यूज़ हुआ है, राइट. सेकेंड वन, टॉम अटैक्स जेरी. अब यहाँ पे अटैक्स एक वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? फिजिकल एक्शन वाला. अटैक कर रहा है मतलब फिजिकल एक्शन है वो. अटैक हम फिजिकली करते हैं, दैट्स कॉल्ड पी ए, राइट. थर्ड वन, जेरी लिफ्ट्स हैवी ऑब्जेक्ट विथ ग्रेट ईज. यहाँ पे लिफ्ट्स क्या है? वर्ब है. अब यहाँ पे वो उठा रहा है मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल एक्शन हुआ है, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे हम पी ए लिख रहे हैं, राइट. अगर फिजिकल एक्शन है तो हम पी ए लिख रहे हैं. अगर उसके स्टेट बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है तो हम एस टी यूज़ करते हैं, राइट. उसके बारे में बता रहा है, राइट. ओके, जेरी इज़ द विनर मोस्टली. अब यहाँ पे इज का यूज़ हुआ है इसलिए हम एस टी का यूज़ करेंगे. वो स्टेट बता रहा है. जेरी क्या है? एक विनर है, तो यहाँ पे जेरी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक विनर है. सो वी आर यूजिंग एस टी फॉर दैट. उसका स्टेट बताया जा रहा है कि वो एक विनर है. फिफ्थ वन, दे हैव अ स्पेशल, they have a special relationship. यहाँ here it is they have is used. अब यहाँ you can see here above example which we have seen present, they have a pencil relation, they have a special relationship. अब यहाँ पे have का use हुआ है, so we are using the P for that, B for that, for belonging. they have का use हुआ है मतलब वो belongings बता रहा है. The show is quite popular. Sixth one, the show is quite popular. Here is also represent here. So once again st is used. So students, here you can see where is used now, st, that is a state. Okay, it shows state. So we are using the short form st for state, pa for physical action, and b for belongings. So wherever there is belonging is there, we will use the word be. Where state is there, we will use word st, and where is the physical action is there, we will use pa words. Okay, so students, once again let us remind what we have learned. We have learned the different verbs here. First is physical verb, physical action word, verb is there, physical action is there, then state verb is there, then belonging verb is there. So once again let us quickly rewind what we have learned today. We have learned the physical, the moon travels around the sun. Okay, we have used this example. The earth moves around the sun, we have used that word. Okay, so we have seen the physical action, state action, state, what is the belonging to the state, what the state of the noun, right. And we have also learned the belonging. Okay, so this was our summary. Okay, in the next video we will see some more about verbs and helping verbs, and we will learn about that. Okay, so that's for all today now. Thank you and have a nice day.